ये बेचारा नन्हा पिल्ला जन्म से ही सबके द्वारा ठुकरा दिया गया था। दादाजी ने उसे देखकर भविष्यवाणी की कि वह 3 दिन से ज्यादा नहीं जिएगा, लेकिन दादी अपने आप को रोक नहीं पाई। उन्होंने उसे गले लगाया और बच्चे की तरह पालना शुरू कर दिया। उसे चम्मच चम्मच करके खाना खिलाया। दादाजी ने देखा कि दादी खुश हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। समय के साथ पिल्ला उनकी देखभाल में बड़ा हुआ। हालांकि वह अब भी बहुत अनाड़ी था। जब उसे प्यास लगती तो वह कभी पानी तक नहीं पहुंच पाता, और जब उसे भूख लगती तो हमेशा देर से पहुंचता, जहां कटोरे पहले ही खाली हो चुके होते। 1 महीने बाद बाकी सारे पिल्ले 1-1 महीने के हो चुके थे। दादाजी और दादी खेत के कामों में व्यस्त रहते थे, इसलिए वे उन्हें खिलाते नहीं रह सकते थे, तो उन्होंने एक-एक करके सबको रिश्तेदारों को दे दिया। शायद बहुत अनाड़ी, दुबला और छोटा होने की वजह से वही पिल्ला अकेला रह गया। दादी ने उस भोले से पिल्ले को देखकर खुद उसे अपनाने का फैसला किया, लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। एक दिन जब वह खेत में खेल रहा था, अचानक एक आक्रामक कुत्ता आ गया। माँ ने अपने बच्चे की रक्षा के लिए ताकत के अंतर की परवाह किए बिना उसके सामने खुद को खड़ा कर दिया। लड़ाई की आवाजें खेत तक पहुंची और दादाजी काम छोड़कर जल्दी से मदद के लिए दौड़े, लेकिन जब वे पहुंचे तब तक माँ गिर चुकी थी और फिर कभी उठ नहीं सकी। पिल्ले ने धीरे धीरे स्वीकार कर लिया कि उसकी माँ अब नहीं रही। दादी सब्जियां बोती और वह उनके साथ टिड्डे पकड़ता। दादाजी खेत जोतते और वह नदी की ओर जाकर मेंढक पकड़ता। शाम को वह हमेशा दादाजी के साथ घर लौटता। जब वह बड़ा हुआ तो वही आगे आगे दौड़कर रास्ता दिखाता। खेत में वह बहुत आज्ञाकारी था, दादाजी के कामों में मदद करता और निश्चित ही हमेशा समय का पाबंद रहता। खाने के समय दादाजी एक कौर हैम कर लेते तो वह भी एक कौर लेता, जिससे दादी बच्चे की तरह हंस पड़ती। दादी के दुलार के बीच समय धीरे धीरे बीतता गया, जब तक कि एक रात दादी इस दुनिया से चली गई। वह बगीचे में बैठा राह चलते लोगों को देखता रहता, जैसे अब समझ गया हो कि दादी अब नहीं रही। कुत्ते ने पूरी तरह अपनी ऊर्जा खो दी। दादाजी उसके पास आए, उसे प्यार से सहलाया और दादी के बारे में उससे बहुत बातें की। अगले दिन दादाजी के बेटे ने गाड़ी में सामान रख लिया। उन्हें वृद्धाश्रम ले जाने की तैयारी करते हुए दादाजी कुत्ते को छोड़ना नहीं चाहते थे। वे झुके और आखिरी बार उसके सिर पर हाथ फेर कर विदा ली। एक आंसू कुत्ते की नाक पर गिरा। कुत्ते ने दादाजी की ओर देखा और आज्ञाकारी होकर उस आंसू को चाट लिया, जैसे उन्हें सांत्वना देना चाहता हो। जब गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ तो कुत्ते को समझ आ गया कि यह विदाई है। वह दादाजी पर भौंका, उन्हें रोकने की कोशिश करता हुआ, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह डर गया, लगातार भौंकता रहा, बेतहाशा दादाजी को पुकारता हुआ। वह कितना कहना चाहता था, दादाजी मत जाइए, लेकिन कह नहीं सका। वह जोर जोर से छटपटाया, जंजीर से छूटने की कोशिश करता हुआ। दादाजी ने चिंता में अपने बेटे से कहा कि उसका ख्याल रखना। तभी दर्द की परवाह किए बिना कुत्ते ने जंजीर तोड़ दी और जंगल की ओर कूद पड़ा। दादाजी के पीछे दौड़ते हुए वह पूरी ताकत से दौड़ा, किसी बात की परवाह किए बिना, जैसे अपनी जान देकर भी उस आदमी तक पहुंचना चाहता हो। लेकिन अचानक आई बारिश ने हवा में बची, आखिरी गंध भी मिटा दी। वह दादाजी को फिर नहीं ढूंढ पाया और बिना दिशा के खोजता रहा, पर कोई सफलता नहीं मिली। कुछ दिनों बाद वह घर लौट आया, लेकिन कुछ अनपेक्षित हो चुका था। वह गुस्से में घुसपैठियों की ओर बढ़ा, उन्हें भगाने की कोशिश करता हुआ, लेकिन उसे पता नहीं था कि घर मजदूरों को बेच दिया गया था। असल में घुसपैठियां वही था। एक मजदूर ने फावड़े से उसका सामना किया और कुत्ता जीतने की कोई संभावना न होने पर जल्दी ही भगा दिया गया। इस तरह वह बेघर हो गया। आखिरकार वह पहाड़ी पर चढ़ गया, उस गांव को देखते हुए जिसे वह हमेशा से जानता था, और उसने एक आवारा की जिंदगी शुरू कर दी।